राज ठाकरे ने सरकार बनने पर लाउड स्पीकर बंद करने का दावा किया तो अब बीजेपी नेता नीतीश राणे का भी बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि 23 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज को खामोश कर दिया जाएगा। इस बयान पर जहां मुस्लिम पक्ष ने गहरी नाराजगी जताई है, तो वहीं विपक्ष ने धार्मिक एंगल देने पर बीजेपी और एमएनएस को घेर लिया। माझा महाराष्ट्र सैनिकांकडे जाऊन समजा हे भोंगे बंद नाही झाले, माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मस्जिदीच्या समोर। 23 नवंबर को ये लोग खुद ही निकाल दे। महाराष्ट्र में अब मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर पर सियासी महाभारत तेज हो गई है। लाउडस्पीकर पर शुरू हुई सियासी टक्कर में ना तो एमएनएस पीछे है, ना ही बीजेपी। पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे और अब बीजेपी नेता नीतीश राणे ने धमकी दी है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का अंत करीब आ गया है। अच्छा होगा कि लोग खुद ही इसे 23 नवंबर को उतार दें। हमारी हिंदुत्व वाली सरकार जो महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद आ रही है, उसके बाद लाउड स्पीकर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर बजते हैं, वो लाउड स्पीकर 23 नवंबर को ये लोग खुद ही निकाल दे, वरना 24 तारीख के बाद वो लाउड स्पीकर का कोई गारंटी रहेगी नहीं। इतना मैं आपको कहूंगा। नीतीश राणे से पहले राज ठाकरे ने भी अपनी चुनावी सभा में ऐसा ही बयान दिया था। अपने अस्तित्व की सियासी लड़ाई लड़ रहे एमएनएस प्रमुख ने उनकी सरकार बनने पर लाउडस्पीकर की आवाज महाराष्ट्र में खामोश कर देने का दावा किया था। त्या मुंबईच्या शिवतीर्थावरनं मी सांगितलं होतं, या सगळ्या मस्जिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते। उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला सगळ्या मस्जिदींवरचे भोंगे बंद झाले होते आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे भोंगे बंद नाही झाले, माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मस्जिदीच्या समोर। इस बीच बीजेपी नेता ने भी लाउडस्पीकर को अवैध मस्जिदों और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे से जोड़ते हुए इसके बंद करने की वकालत कर दी। वहीं एसपी नेता अबू आजमी ने लाउडस्पीकर पर बयानबाजी को मुस्लिमों को डराने की कोशिश बताया और दावा किया कि वो डरने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं और अगर ध्वनि प्रदूषण ये गणपति में लागू होते हैं, नवरात्रि में होते हैं, दिवाली में होते हैं, तो ये रोज रोज सुबह 5 बजे अनधिकृत इल्लीगल मस्जिद होती है और इल्लीगल इस प्रकार के लाउड स्पीकर प्रतिबंधने एक्शन होनी चाहिए। ये मस्जिद मंदिर मुसलमान क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हो भाई साहब? आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। इस पे मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और धर्म के नाम पर एक माइनॉरिटी जिसकी तादाद बहुत कम है उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रोजाना ये कह रहे हैं। और मेरा चैलेंज है कि कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, लेकिन किसी की ताकत नहीं है जो इस तरह से मस्जिदों को बंद कर दिया, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया। सियासी लड़ाई का धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो मुंबई की मुस्लिम आबादी भी मैदान में उतर आई और लाउडस्पीकर पर शुरू हुई सियासी महाभारत पर नाराजगी जताई। इलेक्शन आया है, इलेक्शन के फायदे के लिए, वोट के फायदे के लिए इन लोग ये सब बयानबाजी करते हैं खाली और लोगों को गुमराह करते हैं। जब से वो बीजेपी के गठबंधन में गए हैं, जब से वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे ही बोल रहे हैं। पिता की वजह से जाना जाता है, उसका खुद का तो कुछ है ही नहीं। अब उसको लाइमलाइट में आना है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है। अभी इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। हुकूमत बनाने के लिए, इनकी एकता करने के लिए हमेशा उल्टा सुल्टा बयान बोलते रहते हैं। ये जो फिरका परस्ती करना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की आवाम में जो फूट डालना चाहते हैं, उनका मकसद ये सही मायनों में ये लोग देश विरोधी हैं। संविधान जिस चीज की इजाजत देगा वो काम हम करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपने अपने वोट बैंक को साधे रखने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि सियासी लड़ाई को धार्मिक एंगल देकर वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है, जिसमें अब मस्जिद के लाउडस्पीकर का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया।